रानी प्रेमलता के मन में अपनी बेटी के भविष्य को लेकर गहरी चिंता घर कर चुकी थी। एक दिन हिम्मत जुटाकर वह अपने दुष्ट स्वभाव वाले पति राजा मदनपाल के पास पहुंची। आंखों में पीड़ा और आवाज में करुणा भरकर वह बोली, महाराज, यदि आप हमारी बेटी का चेहरा देखना नहीं चाहते तो ना सही, यदि आप मुझसे भी दूर रहना चाहते हैं तो भी ना सही, पर अब तो हमारी राजकुमारी 10 वर्ष की हो चुकी है। समाज की भी कुछ मर्यादा होती है। लोग क्या कहेंगे? इस उम्र में तो सब अपने बच्चों का विवाह कर देते हैं। कम से कम समाज के डर से ही सही, पर बेटी का भविष्य संवारिए। उसके लिए योग्य वर की तलाश कर उसे सुखी जीवन दीजिए। राजा मदनपाल, जो अब तक उसकी बातों को अनमने भाव से सुन रहा था, पहली बार गहरी सोच में डूब गया। सचमुच लोग क्या सोचेंगे? इसी विचार ने उसके पत्थर जैसे दिल में हलचल पैदा कर दी। आखिरकार भारी मन से उसने राजकुमारी तारावती के लिए वर तलाशना शुरू किया। कुछ ही दिनों में पास के प्रतापगढ़ राज्य से एक प्रस्ताव आया। राजा धर्मपाल का इकलौता पुत्र युवराज अभिमन्यु, जो वीरता और सद्गुणों का प्रतीक था, तारावती के लिए चुना गया। निर्धारित समय पर राजकुमारी तारावती और युवराज अभिमन्यु का विवाह संपन्न हो गया। समय बीतता गया। राजकुमारी अब 18 वर्ष की हो चली थी। उसकी सुंदरता और बुद्धिमानी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई थी। अब उसके ससुराल जाने का समय भी निकट आ गया था। पर जैसे जैसे विदाई का दिन पास आ रहा था, वैसे वैसे रानी प्रेमलता का स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। एक दिन जब रानी को लगा कि अब उसके पास अधिक समय नहीं है, वह कांपते हुए कदमों से राजा मदनपाल के पास पहुंची। आंखों में आंसू और आवाज में आखिरी उम्मीद समेटे वह बोली, महाराज, मैं जानती हूं आप हमारी पुत्री से कभी प्रेम नहीं कर सके। आपने आज तक उसे एक बार भी स्नेह की दृष्टि से नहीं देखा, पर अब मेरा अंत समीप है। मैं आपसे विनती करती हूं, मेरी मृत्यु के बाद आप हमारी बेटी का ध्यान रखें। जब तक उसका गोना ना हो जाए, जब तक वह अपनी ससुराल विदा ना हो जाए, उसे अकेला ना छोड़िएगा। बड़ी धूमधाम से, खुशी खुशी उसका विदा सम्मान करिएगा महाराज। बस यही मेरी अंतिम प्रार्थना है। रानी के कांपते हाथों को राजा मदनपाल ने पहली बार अपने हाथों में थामा। कठोर चेहरा पल भर के लिए नरम पड़ा। धीमे स्वर में उसने कहा, ठीक है प्रेमलता, मैं वचन देता हूं, मैं हमारी बेटी का ध्यान रखूंगा। रानी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और फिर चिरनिद्रा में लीन हो गई। रानी प्रेमलता के देहांत के बाद राजा मदनपाल